शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। धोरा में 2 और संक्रमित मिले, 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा, पेट दर्द से परेशान हूं, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में
कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक ओर सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते उमा खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू में कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37।
का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को ही 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 में छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते। 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक फोन पर पहुंचेगी अन्नपूर्णा रथ। ऑन डोनेशन वैन महिला स्व सहायता समूहों ने 40,000 से अधिक रुपया दान कर किया इसका शुभारंभ। देखिए रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में दानदाताओं से अधिक सहयोग लेने एवं इनसे प्राप्त राशि सामग्रियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा रथ ऑन डोनेशन वैन की शुरुआत किया गया है। इस अन्नपूर्णा रथ में आज सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अमेरा क्लस्टर के कुल 31 ग्राम पंचायतों की 50 स्व सहायता समूहों की 200 महिलाओं के द्वारा कुल 40,100 रुपए का सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला पंचायत CEO एवं
एवं इस कार्य के समन्वयक आशुतोष पांडे ने बताया कि जिला का कोई भी व्यक्ति एवं समाज सेवा संस्थान अपना सहयोग प्रदान करने के लिए निर्धारित नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का अनुपूर्णा रथ आपके घर आकर सहयोग ग्रहण कर लेगा। इस तरह सहयोग से प्राप्त राशि एवं राशन सामग्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, पैकेट साबुन, सोयाबीन बड़ी एक निर्धारित मात्रा में दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एवं दानदाता प्रति पैकेट 400 रुपए का कूपन काट कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर सकता है। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्नल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत। देखिए पूरी रिपोर्ट। घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले के 2 बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्नल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रावण और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदाबाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनिटाइजर हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के 2 प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्नल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्नल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 का उल्लंघन करते दोपहिया वाहन से 3 आरोपी गरियाबंद होकर डूंगरगढ़ जाने की फिराक में थे, जिनको नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सिरगिट्टी के पास पुलिस ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित बीमारी की रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश के परिपालन में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा आवागमन करने वाले तथा दुकानदारों को समझाइश देकर नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोलिंग के कर्तव्यों का पालन करते सभी आम जनों को कोरोना वायरस के बचाव हेतु घर में रहने की बार-बार बुनियादी किया जा रहा है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना पहचान पत्र रखेंगे। लेकिन आज पेट्रोलिंग के दौरान नर्मदा कोल्ड ड्रिंक चौक सिरगिट्टी में पाया गया कि पेट्रोल पंप रायपुर हाईवे मेन रोड की तरफ जा रहे एक बाइक में 3 सवारों को रुकवाकर पूछने पर गरियाबंद डोंगरगढ़ जाना बताया गया, लेकिन उनके पास कोई अति आवश्यक सामग्री के लिए जाना नहीं पाया गया। सिरगिट्टी
सिटी पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना पाया जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में पहला सुमन साहू 27 साल, जिला जांजगीर चांपा, दूसरा तरुण कुमार वर्मा, वार्ड क्रमांक 3, डोंगरगढ़ जिला, राजनांदगांव एवं तीसरा राजेंद्र ध्रुव 31 वर्ष, जैतपुरी गरियाबंद थाना, गरियाबंद जिले का रहने वाला पाया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घर में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा किए 15 से 20 लोगों का फोटो वीडियो वायरल के बाद तारबहार पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारा 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लोगों को कई माध्यम से निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है और कोरोना वायरस को जल्द ही दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर निर्देशित किया गया है। लेकिन पुलिस थाना तारबहार क्षेत्र के दीपूपारा निवासी राम समय पाल पिता अंजोर लाल 37 वर्ष द्वारा अपने ही घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था और 15 से 20 लोगों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को सफल बनाने सभी लोग उनके घर उपस्थित हो गए थे, जिसकी जानकारी तारबहार थाना को मिलते ही जाकर देखा गया तो 15 से 20 लोग एक साथ उपस्थित मिले, जो धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन पाया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाना में धारा 188 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन
लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 से निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख कई 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड। मरीजों के बेहतर इलाज एवं देखरेख के लिए मिला यह पुरस्कार 91.8% अंकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला सर्वोच्च स्थान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के लिए अच्छी खबर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय
नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री विकास सिल ने राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका पारिक को लिखित पत्र के जरिए इस आशय की सूचना दी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS दाऊ सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वोच्च 91.8% अंक प्राप्त हुए हैं। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतने अधिक अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड को हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत 6 एवं 7 फरवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के कामकाज, सेवाओं और सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा गुणवत्ता मापदंडों को परखा गया। खासकर प्रसूति एवं ऑपरेशन कक्ष, OPD, रेडियोलॉजी, PP यूनिट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के प्रति उनकी धारणाओं को भी नोटिस किया गया। तत्पश्चात ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सहयोग एवं मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वयं रुचि लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी की जरूरतों और सुविधाओं को अविलंब मुहैया करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड स्तर तक पहुंचाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी समर्पण के साथ काम किया है। राष्ट्रीय स्तर का गौरवपूर्ण अवार्ड मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण को लेकर मस्तूरी पुलिस ने 5 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एवं लॉकडाउन होने की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण करते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दिया जा रहा है तथा धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने, सार्वजनिक जगह पर मास्क या किसी कपड़े से मुंह को ढककर निकलने हेतु आग्रह किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार नियम कानूनों को अनदेखा कर अनावश्यक बिना सुरक्षा उपाय के क्षेत्र में आवागमन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर धारा 144 का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मस्तूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया, जिसमें 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश गुप्ता, आनंद सूर्या, सुरेंद्र कुमार, धीरज करियारे, चंद्रहास टंडन बिना मास्क लगाए रोड पर एवं बैंक पर भीड़ लगाए पाए गए, जिनके खिलाफ संबंधित माननीय न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहेगा। दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब धारा 144 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों में भीड़ एकत्रित न होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना सामान एवं डेली नीड्स की सामग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने दुकान, व्यवसायी संस्थान, किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेली नीड्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, अतः जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न हो और न ही जिले का कोई व्यक्ति दूसरे जिले की समय सीमा पर जाए। सभी धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मनरेगा और धान परिवहन का कार्य जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144।
गुना में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा, पेट दर्द से परेशान हूं, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें।
इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है।
मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड 3 परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होममेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढका हुआ हो। बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार।
आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक नंबर 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर स्थापित कंट्रोल रूम में दिन रात अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी रेट जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेक मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों में किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती तब ड्यूटीरत कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4 लाख रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खाते में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य से रहने की समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह पूरे जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे अपनी टीम को लीड करते हुए प्रतिदिन स्वयं व्यवस्था देखने फील्ड पर निकल जाते हैं, तो घर पर अपने 2 छोटे बच्चों से दूर होम क्वारंटाइन में अपने आप को रख अपने अफसरों व जवानों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे ही वे गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के औचक दौरे पर थे, जहां खरसिया पुलिस के साथ स्वयं व्यवस्था बनाने, सड़क पर खड़े होकर लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश देते नजर आए। वहीं आज सुबह वे थाना सरिया क्षेत्र के सरप्राइज चेक पर पहुंचे। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना किरकेट्टा को भी पुलिस अधीक्षक के आने की जानकारी नहीं थी। सरिया पहुंचने पर वे पुलिस अधीक्षक से मिली और उनके साथ अटल चौक, सरिया बाजार एवं पूरे बैंकों का निरीक्षण किए। इस दौरान सरिया के रहवासियों द्वारा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, प्रत्येक चौक चौराहों पर सरिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की व टीआई किरकेट्टा को आगे भी ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने से इस क्षेत्र में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के साथ ही थाना में अतिरिक्त सावधानी बरतने एवं जवानों को भी शारीरिक दूरी बनाने व सुरक्षात्मक रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान जहां जिले की व्यवस्था बनाने के लिए जहां जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा, अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमशाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा, अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस। दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात व आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव, 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग रहेंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है, संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं। और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं। और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं। और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं। और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है। तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं।
आपको बता दें कि सभी सातों मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए सुरक्षा के साथ। हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं, वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं, जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है, तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? किसी और चीज़ की मांग की क्या पोस्ट? नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है, तो हमको जो 13 बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद का 100 मीटर रेडियस का एरिया, सभी उसी में से निकल रहे हैं, तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस, तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है, और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। ग्राम पंचायत साल्हे घोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए साल्हे घोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसको देख सकते। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे ओकर कतेक बाद पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मन? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब कै बजे को है? करीब 8 बजे का है। अच्छा, अब कहाँ से भाग कर क्या है, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए घुस आए और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, साल्हे घोरी सरपंच प्रतिनिधि। ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन का कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना, उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गया लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है, और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगा कर घूमना है करके जानकारी दी, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं इससे। नहीं, पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है, ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता।
हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गांव के। उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए। छलांग लगाने पर रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हुआ। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरन मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास की इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरन की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेगुरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेगुरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण का मृत्यु का कारण क्या है? वो खामी तरफ पे लोग इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेगोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेगोरी का ये फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया है। सर करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे। पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। मैं सुंदर सिंह ध्रुव उपवन क्षेत्रपाल, परिसर सहायक करीडोंगी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा ATM का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री D श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल SP CD तिर्की, SDM रुचि शर्मा, SDOP लोरमी
AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद CEO प्रीति पवार, CMO नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक CD तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सब ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सब ने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाए, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंड्री तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है, हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टनल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टनल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टनल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टनल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टनल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टनल जल्द ही पटेल पाली सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टनल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टनल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 22 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में यह पहली शुरुआत रायगढ़ में की गई है। जिला प्रशासन की सार्थक पहल की खूब बड़ाई हो रही है। ये कोविड-19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़ ये सभी शामिल हैं, ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने जिला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहाँ पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है, तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें
और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोप्राइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोप्राइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य, देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं। ये एवरेज बिल है, 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ।
समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल। लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी किए गए निलंबित। शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा। पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा। सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल। नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन। कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव। भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद। जोगी बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर। किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजातराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ। सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार। रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी। भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा। सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो, वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के विषय में राज्य सरकार कर रही विशेष मीटिंग। 8 कोरोना पॉजिटिव कटघोरा में पाए जाने के बाद लॉकडाउन खुलने पर संशय। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए जमातियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा। जांच उपरांत अधिकतर का रिपोर्ट आया नेगेटिव। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन 13 अप्रैल तक बढ़ाने का सुझाव। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से
निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हम लोग घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हम लोग डरना नहीं है, हम सब लोग मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब लोग कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुँह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सबसे मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। घोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज।
छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा, पेट दर्द से परेशान हूँ, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं। तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेत
खेतों में काम करने का परमिशन दिया है, परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो बनाते उमें खर्च किए जाते, मगर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए पर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना, सब किसान मन को 19 तारीख को ही 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरा किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ले छोड़े, मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते। 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक फोन पर पहुंचेगी अन्नपूर्णा रथ
ऑन डोनेशन वैन महिला स्व सहायता समूहों ने 40,000 से अधिक रुपया दान कर किया इसका शुभारंभ। देखिए रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में दानदाताओं से अधिक सहयोग लेने एवं इनसे प्राप्त राशि सामग्रियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा रथ ऑन डोनेशन वैन की शुरुआत किया गया है। इस अन्नपूर्णा रथ में आज सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अमेरा क्लस्टर के कुल 31 ग्राम पंचायतों की 50 स्व सहायता समूहों की 200 महिलाओं के द्वारा कुल 40,100 रुपए का सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ एवं इस कार्य के समन्वयक आशुतोष पांडे ने बताया कि जिला का कोई भी व्यक्ति एवं समाज सेवा संस्थान अपना सहयोग प्रदान करने के लिए निर्धारित नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का अन्नपूर्णा रथ आपके घर आकर सहयोग ग्रहण कर लेगा। इस तरह सहयोग से प्राप्त राशि एवं राशन सामग्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, पैकेट साबुन, सोयाबीन बड़ी एक निर्धारित मात्रा में दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एवं दानदाता प्रति पैकेट 400 रुपए का कूपन काट कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर सकता है। बलौदा बाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्मिनल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत। देखिए पूरी रिपोर्ट। घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले की 2 बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्मिनल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रामन और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदा बाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनिटाइजर हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के 2 प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्मिनल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्मिनल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बलौदा बाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं, नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 का उल्लंघन करते दोपहिया वाहन से 3 आरोपी गरियाबंद होकर डूंगरगढ़ जाने की फिराक में थे, जिनको नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सिरगिट्टी के पास पुलिस ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित बीमारी की रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश के परिपालन में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा आवागमन करने वाले तथा दुकानदारों को समझाइश देकर नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोलिंग के कर्तव्यों का पालन करते सभी आम जनों को कोरोना वायरस के बचाव हेतु घर में रहने की बार बार बुनियादी किया जा रहा है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना पहचान पत्र रखेंगे। लेकिन आज पेट्रोलिंग के दौरान नर्मदा कोल्ड ड्रिंक चौक सिरगिट्टी में पाया गया कि पेट्रोल पंप रायपुर हाईवे मेन रोड की तरफ जा रहे एक बाइक में 3 सवारों को रुकवा कर पूछने पर गरियाबंद डोंगरगढ़ जाना बताया गया, लेकिन उनके पास कोई अति आवश्यक सामग्री के लिए जाना नहीं पाया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना पाया जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में पहला सुमन साहू 27 साल जिला जांजगीर चांपा, दूसरा तरुण कुमार वर्मा वार्ड क्रमांक 3 डूंगरगढ़ जिला राजनांदगांव एवं तीसरा राजेंद्र ध्रुव 31 वर्ष जैतपुरी गरियाबंद थाना गरियाबंद जिले का रहने वाला पाया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घर में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा किए 15 से 20 लोगों का फोटो वीडियो वायरल के बाद तारबहार पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारा 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लोगों को कई माध्यम से निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है और कोरोना वायरस को जल्द ही दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्देशित किया गया है। लेकिन पुलिस थाना तारबहार क्षेत्र के दीपूपारा निवासी राम समय पाल पिता अंजोर लाल 37 वर्ष द्वारा अपने ही घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था और 15 से 20 लोगों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को सफल बनाने सभी लोग उनके घर उपस्थित हो गए थे, जिसकी जानकारी तारबहार थाना को मिलते ही जाकर देखा गया तो 15 से 20 लोग एक साथ उपस्थित मिले, जो धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन पाया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाना में धारा 188 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति।
किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते उमर खर्च किए जाते, मगर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा है, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को ही 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ले छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते, 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी
नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड। मरीजों के बेहतर इलाज एवं देखरेख के लिए मिला यह पुरस्कार 91.8% अंकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला सर्वोच्च स्थान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के लिए अच्छी खबर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री विकास सिल ने राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक को लिखित पत्र के जरिए इस आशय की सूचना दी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS दाऊ सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वोच्च 91.8% अंक प्राप्त हुए हैं। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतने अधिक अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड को हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत 6 एवं 7 फरवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के कामकाज, सेवाओं और सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा गुणवत्ता मापदंडों को परखा गया। खासकर प्रसूति एवं ऑपरेशन कक्ष, OPD, रेडियोलॉजी, PP यूनिट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के प्रति उनकी धारणाओं को भी नोटिस किया गया। तत्पश्चात ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सहयोग एवं मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वयं रुचि लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी की जरूरतों और सुविधाओं को अविलंब मुहैया करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड स्तर तक पहुंचाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी समर्पण के साथ काम किया है। राष्ट्रीय स्तर का गौरवपूर्ण अवार्ड मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण को लेकर मस्तूरी पुलिस ने 5 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एवं लॉकडाउन होने की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण करते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दिया जा रहा है तथा धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने, सार्वजनिक जगह पर मास्क या किसी कपड़े से मुंह को ढककर निकलने हेतु आग्रह किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार नियम कानूनों को अनदेखा कर अनावश्यक बिना सुरक्षा उपाय के क्षेत्र में आवागमन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर धारा 144 का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मस्तूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया, जिसमें 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश गुप्ता, आनंद सूर्या, सुरेंद्र कुमार, धीरज गरियारे, चंद्रहास टंडन बिना मास्क लगाए रोड पर एवं बैंक पर भीड़ लगाए पाए गए, जिनके खिलाफ संबंधित माननीय न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहेगा। दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब धारा 144 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों में भीड़ एकत्रित न होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना सामान एवं डेली नीड्स की सामग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने दुकान, व्यवसायी संस्थान, किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेली नीड्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, अतः जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न हो और न ही जिले का कोई व्यक्ति दूसरे जिले की समय सीमा पर जाए। सभी धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मनरेगा और धान परिवहन का कार्य जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़, बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। धोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा, पेट दर्द से परेशान हूँ, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन।
550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते उमर खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में।
का हुआ है बताओ ना सब किसान मन को। 19 तारीख कई 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते। 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। उन्होंने गरीबों की सुविधा। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड 3 परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी दिशा निर्देश में कहा गया
गया है कि होममेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढका हुआ हो। बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक नंबर 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेक मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों में किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती, तब ड्यूटीरत कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4 लाख रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खाते में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य से रहने की समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। हमारे स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और प्रशासन तथा मीडिया के जनप्रतिनिधियों के सहयोग। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। पालन करने बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? टीम को लीड करते हुए प्रतिदिन स्वयं व्यवस्था देखने फील्ड पर निकल जाते हैं, तो घर पर अपने 2 छोटे बच्चों से दूर होम क्वारंटाइन में अपने आप को रख अपने अफसरों व जवानों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे ही वे गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के औचक दौरे पर थे, जहां खरसिया पुलिस के साथ स्वयं व्यवस्था बनाने, सड़क पर खड़े होकर लोगों को बेवजह बाहर न निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश देते नजर आए। वहीं आज सुबह वे थाना सरिया क्षेत्र के सरप्राइज चेक पर पहुंचे। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना किरकेट्टा को भी पुलिस अधीक्षक के आने की जानकारी नहीं थी। सरिया पहुंचने पर वे पुलिस अधीक्षक से मिली और उनके साथ अटल चौक, सरिया बाजार एवं पूरे बैंकों का निरीक्षण किए। इस दौरान सरिया के रहवासियों द्वारा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, प्रत्येक चौक चौराहों पर सरिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की व टीआई किरकेट्टा को आगे भी ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन
लॉकडाउन बढ़ाने से इस क्षेत्र में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के साथ ही थाना में अतिरिक्त सावधानी बरतने एवं जवानों को भी शारीरिक दूरी बनाने व सुरक्षात्मक रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान जहां जिले की व्यवस्था बनाने के लिए जहां जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूल माला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा, अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल।
लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूल माला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा, अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया, स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस। दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात व आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव, 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? हाँ, देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग रहेंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है, जो संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं। और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं। और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं। और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं। और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है। तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स
भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 7 मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं, वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए सुरक्षा के साथ। हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं, वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं, जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है, तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? किसी और चीज़ की मांग की क्या पोस्ट? नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है, तो हमको जो 13 बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है, तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद का 100 मीटर रेडियस का एरिया, सभी उसी में से निकल रहे हैं, तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस, तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहपुरी में हिरण की हुई मौत, जिसे देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन का किया गया ग्रामीणों के द्वारा उल्लंघन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहघोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए सालेहघोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसको देख सकते। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे और कतेक बाद पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी मन? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब कै बजे को है? करीब 8 बजे का है। अब कहाँ से भाग कर क्या है, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है? अभी तक ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए घुस आए और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, सालेहघोरी सरपंच प्रतिनिधि। कि ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन तो कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना, उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं,
तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गया लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगा कर घूमना है करके जानकारी दी, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं इसकी। नहीं पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है, ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता। हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गाँव के। उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए, छलांग लगाने पर रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरन मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरन की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेघोरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेघोरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण का मृत्यु का कारण क्या है? वो खामी तरफ पे ये लोग इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेघोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेघोरी का फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया है। सर करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। जो है मैं सुंदर सिंह ध्रुवी उपवन क्षेत्रपाल परिसर सहायक करीडूंगी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा ATM का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी सीडी तिर्की, एसडीएम रुचि शर्मा, एसडीओपी लोरमी AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद सीईओ प्रीति पवार, सीएमओ नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सब ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सब ने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाएं, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंड्री तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टर्नल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टर्नल को विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टर्नल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टर्नल जल्द ही पटेल पाली सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टर्नल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टर्नल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़ ये सभी शामिल हैं, ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने जिला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहां पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है।
तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोपाइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य, देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहां फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। केंद्र
सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं, ये एवरेज बिल है, 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ। समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल, लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी, किए गए निलंबित, शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा, पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा, सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल, नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन, कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव, भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद, जोगी। बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं, ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर, किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। फास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजा तराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ, सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%, 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार। रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी, भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा, सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के विषय में राज्य सरकार कर रही विशेष मीटिंग, 8 कोरोना पॉजिटिव कटघोरा में पाए जाने के बाद लॉकडाउन खुलने पर संशय। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए जमातियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा, जांच उपरांत अधिकतर का रिपोर्ट आया नेगेटिव। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन 13 अप्रैल तक बढ़ाने का सुझाव। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। घोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पुल
रैपिड टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत, धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड, मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश, सुसाइड नोट में लिखा पेट दर्द से परेशान हूं, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां, दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब, सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला, इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन, 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन
लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते उमर खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा है, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी हो दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कुछ सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 में काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में
भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दे, ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक फोन पर पहुंचेगी अन्नपूर्णा रथ। ऑन डोनेशन वैन महिला स्व सहायता समूहों ने 40,000 से अधिक रुपया दान कर किया इसका शुभारंभ। देखिए रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में दानदाताओं से अधिक सहयोग लेने एवं इनसे प्राप्त राशि सामग्रियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा रथ ऑन डोनेशन वैन की शुरुआत किया गया है। इस अन्नपूर्णा रथ में आज सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अमेरा क्लस्टर के कुल 31 ग्राम पंचायतों की 50 स्व सहायता समूहों की 200 महिलाओं के द्वारा कुल 40,100 रुपए का सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ एवं इस कार्य के समन्वयक आशुतोष पांडे ने बताया कि जिला का कोई भी व्यक्ति एवं समाज सेवा संस्थान अपना सहयोग प्रदान करने के लिए निर्धारित नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का अन्नपूर्णा रथ आपके घर आकर सहयोग ग्रहण कर लेगा। इस तरह सहयोग से प्राप्त राशि एवं राशन सामग्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, पैकेट साबुन, सोयाबीन बड़ी एक निर्धारित मात्रा में दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एवं दानदाता प्रति पैकेट 400 रुपए का कूपन काट कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर सकता है। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्नल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत। देखिए पूरी रिपोर्ट। घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले की 2 बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्नल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रावण और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदा बाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनिटाइज हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के 2 प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्नल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्नल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है, ताकि लोगों
लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बड़ौदा बाजार से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 का उल्लंघन करते दोपहिया वाहन से 3 आरोपी गरियाबंद होकर डूंगरगढ़ जाने की फिराक में थे, जिनको नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सिरगिट्टी के पास पुलिस ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित बीमारी की रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश के परिपालन में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा आवागमन करने वाले तथा दुकानदारों को समझाइश देकर नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोलिंग के कर्तव्यों का पालन करते सभी आम जनों को कोरोना वायरस के बचाव हेतु घर में रहने की बार बार बुनियादी किया जा रहा है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना पहचान पत्र रखेंगे। लेकिन आज पेट्रोलिंग के दौरान नर्मदा कोल्ड ड्रिंक चौक सिरगिट्टी में पाया गया कि पेट्रोल पंप रायपुर हाईवे मेन रोड की तरफ जा रहे एक बाइक में 3 सवारों को रुकवाकर पूछने पर गरियाबंद डोंगरगढ़ जाना बताया गया, लेकिन उनके पास कोई अति आवश्यक सामग्री के लिए जाना नहीं पाया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना पाया जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में पहला सुमन साहू 27 साल जिला जांजगीर चांपा, दूसरा तरुण कुमार वर्मा वार्ड क्रमांक 3 डूंगरगढ़ जिला राजनांदगांव एवं तीसरा राजेंद्र ध्रुव 31 वर्ष जैतपुरी गरियाबंद थाना गरियाबंद जिले का रहने वाला पाया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घर में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा किए 15 से 20 लोगों का फोटो वीडियो वायरल के बाद तारबहार पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारा 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लोगों को कई माध्यम से निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है और कोरोना वायरस को जल्द ही दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्देशित किया गया है। लेकिन पुलिस थाना तारबहार क्षेत्र के दीपूपारा निवासी राम समय पाल पिता अंजोर लाल 37 वर्ष द्वारा अपने ही घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था और 15 से 20 लोगों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को सफल बनाने सभी लोग उनके घर उपस्थित हो गए थे, जिसकी जानकारी तारबहार थाना को मिलते ही जाकर देखा गया तो 15 से 20 लोग एक साथ उपस्थित मिले, जो धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन पाया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाना में धारा 188 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते उमर खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा है, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 से निकला थे 37 का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरा किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ले छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते, 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है।
लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सुध लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड। मरीजों के बेहतर इलाज एवं देखरेख के लिए मिला यह पुरस्कार 91.8% अंकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला सर्वोच्च स्थान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के लिए अच्छी खबर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री विकास सिल ने राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका पारिक को लिखित पत्र के जरिए इस आशय की सूचना दी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS दाऊ सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वोच्च 91.8% अंक प्राप्त हुए हैं। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतने अधिक अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड को हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत 6 एवं 7 फरवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के कामकाज, सेवाओं और सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा गुणवत्ता मापदंडों को परखा गया। खासकर प्रसूति एवं ऑपरेशन कक्ष, OPD, रेडियोलॉजी, PP यूनिट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के प्रति उनकी धारणाओं को भी नोटिस किया गया। तत्पश्चात ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सहयोग एवं मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वयं रुचि लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी की जरूरतों और सुविधाओं को अविलंब मुहैया करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड स्तर तक पहुंचाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी समर्पण के साथ काम किया है। राष्ट्रीय स्तर का गौरवपूर्ण अवार्ड मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274।
इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण को लेकर मस्तूरी पुलिस ने 5 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एवं लॉकडाउन होने की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण करते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दिया जा रहा है तथा धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने, सार्वजनिक जगह पर मास्क या किसी कपड़े से मुंह को ढककर निकलने हेतु आग्रह किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार नियम कानूनों को अनदेखा कर अनावश्यक बिना सुरक्षा उपाय के क्षेत्र में आवागमन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर धारा 144 का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मस्तूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया, जिसमें 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश गुप्ता, आनंद सूर्या, सुरेंद्र कुमार, धीरज करियारे, चंद्रहास टंडन बिना मास्क लगाए रोड पर एवं बैंक पर भीड़ लगाए पाए गए, जिनके खिलाफ संबंधित माननीय न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144 प्रभावशील रहेगा। दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब धारा 144 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों में भीड़ एकत्रित न होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना सामान एवं डेली नीड्स की सामग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने दुकान, व्यवसायी संस्थान, किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेली नीड्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने के
निर्देश दिए हैं। शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, अतः जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न हो और न ही जिले का कोई व्यक्ति दूसरे जिले की समय सीमा पर जाए। सभी धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मनरेगा और धान परिवहन का कार्य जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। घोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़
पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश, सुसाइड नोट में लिखा पेट दर्द से परेशान हूँ, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी, तब एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां, दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब, सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी, लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार
सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी हो जब वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 से निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरा किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 तक का नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम
तमाम क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम मेड 3 परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होममेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढका हुआ हो। बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक नंबर 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर स्थापित कंट्रोल रूम में दिन रात अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी रेट जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेक मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों में किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती तब ड्यूटीरत कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4 लाख रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खाते में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य से रहने की समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह पूरे जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे अपनी टीम को लीड करते हुए प्रतिदिन स्वयं व्यवस्था देखने फील्ड पर निकल जाते हैं, तो घर पर अपने 2 छोटे बच्चों से दूर होम क्वारंटाइन में अपने आप को रख अपने अफसरों व जवानों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे ही वे गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के औचक दौरे पर थे, जहां खरसिया पुलिस के साथ स्वयं व्यवस्था बनाने, सड़क पर खड़े होकर लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश देते नजर आए। वहीं आज सुबह वे थाना सरिया क्षेत्र के सरप्राइज चेक पर पहुंचे। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना किरकेट्टा को भी पुलिस अधीक्षक के आने की जानकारी नहीं थी। सरिया पहुंचने पर वे पुलिस अधीक्षक से मिली और उनके साथ अटल चौक, सरिया बाजार एवं पूरे बैंकों का निरीक्षण किए। इस दौरान सरिया के रहवासियों द्वारा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, प्रत्येक चौक चौराहों पर सरिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की व टीआई किरकेट्टा को आगे भी ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने से क्षेत्र में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के साथ ही थाना में अतिरिक्त सावधानी बरतने एवं जवानों को भी शारीरिक दूरी बनाने व सुरक्षात्मक रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान जहां जिले की व्यवस्था बनाने के लिए जहां जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक।
रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश। जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार। 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश, जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई।
रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस, दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात व आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या
यह बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग रहेंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है। जो संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं। और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं। और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं। और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है। तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 7 मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? मांगते हैं क्या पोस्ट? नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है तो हमको जो 13 बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद का 100 मीटर रेडियस का एरिया सभी उसी में से निकल रहे हैं तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहपुरी में हिरण की हुई मौत, जिसे देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन का किया गया ग्रामीणों के द्वारा उल्लंघन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहघोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए सालेहघोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसको देख सकते थे। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे ओकर कतेक बाद पहुंचे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी में? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब कै बजे को है? करीब 8 बजे का है। अब कहाँ से भाग कर क्या है, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए घुस आए और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, सालेहघोरी सरपंच प्रतिनिधि। कि ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन तो कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना, उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गए लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है, और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगाकर घूमना है करके जानकारी है, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है, ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता। हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गांव के। उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए। छलांग लगाने पर रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरण मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास की इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरण की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेहघोरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेहघोरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण का मृत्यु होने का कारण क्या? वो खामी तरफ पे ये लोग, इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेहघोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेहघोरी का ये फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया। सर, करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग, इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है, और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। जो है अपना नाम? मैं सुंदर सिंह, ध्रुव उपवन क्षेत्रपाल, परिसर सहायक करीडोंगरी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी सीडी तिर्की, एसडीएम रुचि शर्मा, एसडीओपी लोरमी AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद सीईओ प्रीति पवार, सीएमओ नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सब ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सब ने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाए, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंडी तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है, हम सब ने खाना है कोरोना को भगाना है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टर्नल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टर्नल को विशेष रूप से डिजाइन
डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टनल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टनल जल्द ही पटेल पाली, सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टनल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टनल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 22 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में यह पहली शुरुआत रायगढ़ में की गई है। जिला प्रशासन की सार्थक पहल की खूब बड़ाई हो रही है। ये कोविड-19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़ ये सभी शामिल हैं, ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने जिला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहाँ पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है, तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद करें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोपाइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से
से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं, ये एवरेज बिल है। 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ। समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल। लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी किए गए निलंबित। शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा। पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा। सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल। नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन। कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव। भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद। जोगी बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजातराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ। सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार।
रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी, भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा, सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के विषय में राज्य सरकार कर रही विशेष मीटिंग। 8 कोरोना पॉजिटिव कटघोरा में पाए जाने के बाद लॉकडाउन खुलने पर संशय। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए जमातियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा, जांच उपरांत अधिकतर का रिपोर्ट आया नेगेटिव। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन 13 अप्रैल तक बढ़ाने का सुझाव। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सबसे मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। कटघोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन।
एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा पेट दर्द से परेशान हूं, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति।
किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो बनाते उमें खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए पर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को ही 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरा किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे के लिए दिखाना चाहते, 19 तक नहीं खरीदी। यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है।
मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक फोन पर पहुंचेगी अन्नपूर्णा रथ। ऑन डोनेशन वैन महिला स्व सहायता समूहों ने 40,000 से अधिक रुपया दान कर किया इसका शुभारंभ। देखिए रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में दानदाताओं से अधिक सहयोग लेने एवं इनसे प्राप्त राशि सामग्रियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा रथ ऑन डोनेशन वैन की शुरुआत किया गया है। इस अन्नपूर्णा रथ में आज सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अमेरा क्लस्टर के कुल 31 ग्राम पंचायतों की 50 स्व सहायता समूहों की 200 महिलाओं के द्वारा कुल 40,100 रुपए का सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ एवं इस कार्य के समन्वयक आशुतोष पांडे ने बताया कि जिला का कोई भी व्यक्ति एवं समाज सेवा संस्थान अपना सहयोग प्रदान करने के लिए निर्धारित नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का अन्नपूर्णा रथ आपके घर आकर सहयोग ग्रहण कर लेगा। इस तरह सहयोग से प्राप्त राशि एवं राशन सामग्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, पैकेट साबुन, सोयाबीन बड़ी एक निर्धारित मात्रा में दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एवं दानदाता प्रति पैकेट 400 रुपए का कूपन काट कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर सकता है। बलौदा बाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदाबाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्मिनल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत। देखिए पूरी रिपोर्ट।
घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले की 2 बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्नल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रावण और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदाबाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनिटाइज्ड हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के 2 प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्नल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्नल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 का उल्लंघन करते दोपहिया वाहन से 3 आरोपी गरियाबंद होकर डूंगरगढ़ जाने की फिराक में थे, जिनको नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सिरगिट्टी के पास पुलिस ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित बीमारी की रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश के परिपालन में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा आवागमन करने वाले तथा दुकानदारों को समझाइश देकर नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोलिंग के कर्तव्यों का पालन करते सभी आम जनों को कोरोना वायरस के बचाव हेतु घर में रहने की बार-बार बुनियादी किया जा रहा है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना पहचान पत्र रखेंगे। लेकिन आज पेट्रोलिंग के दौरान नर्मदा कोल्ड ड्रिंक चौक सिरगिट्टी में पाया गया कि पेट्रोल पंप रायपुर हाईवे मेन रोड की तरफ जा रहे एक बाइक में 3 सवारों को रुकवाकर पूछने पर गरियाबंद डोंगरगढ़ जाना बताया गया, लेकिन उनके पास कोई अति आवश्यक सामग्री के लिए जाना नहीं पाया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना पाया जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में पहला सुमन साहू 27 साल जिला जांजगीर चांपा, दूसरा तरुण कुमार वर्मा वार्ड क्रमांक 3 डूंगरगढ़ जिला राजनांदगांव एवं तीसरा राजेंद्र ध्रुव 31 वर्ष जैतपुरी गरियाबंद थाना गरियाबंद जिले का रहने वाला पाया गया है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घर में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा किए 15 से 20 लोगों का फोटो वीडियो वायरल के बाद तारबहार पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारा 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लोगों को कई माध्यम से निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है और कोरोना वायरस को जल्द ही दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्देशित किया गया है। लेकिन पुलिस थाना तारबहार क्षेत्र के दीपूपारा निवासी राम समय पाल पिता अंजोर लाल 37 वर्ष द्वारा अपने ही घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था और 15 से 20 लोगों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को सफल बनाने सभी लोग उनके घर उपस्थित हो गए थे, जिसकी जानकारी तारबहार थाना को मिलते ही जाकर देखा गया तो 15 से 20 लोग एक साथ उपस्थित मिले, जो धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन पाया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाना में धारा 188 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा, परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए पर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी देव वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में।
का हुआ है बताओ ना सब किसान मन को। 19 तारीख को ही 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के, 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के। 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना संजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड। मरीजों के बेहतर इलाज एवं देखरेख के लिए मिला यह पुरस्कार 91.8% अंकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला सर्वोच्च स्थान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के लिए अच्छी खबर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री विकास सिल ने राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक को लिखित पत्र के जरिए इस आशय की सूचना दी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS दाऊ सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वोच्च 91.8% अंक प्राप्त हुए हैं। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतने अधिक अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड को हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत 6 एवं 7 फरवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के कामकाज, सेवाओं और सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा गुणवत्ता मापदंडों को परखा गया। खासकर प्रसूति एवं ऑपरेशन कक्ष, OPD, रेडियोलॉजी, PP यूनिट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के प्रति उनकी धारणाओं को भी नोटिस किया गया। तत्पश्चात ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सहयोग एवं मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वयं रुचि लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी की जरूरतों और सुविधाओं को अविलंब मुहैया करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड स्तर तक पहुंचाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी समर्पण के साथ काम किया है। राष्ट्रीय स्तर का गौरवपूर्ण अवार्ड मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली।
जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण को लेकर मस्तूरी पुलिस ने 5 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एवं लॉकडाउन होने की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण करते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दिया जा रहा है तथा धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने, सार्वजनिक जगह पर मास्क या किसी कपड़े से मुंह को ढककर निकलने हेतु आग्रह किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार नियम कानूनों को अनदेखा कर अनावश्यक बिना सुरक्षा उपाय के क्षेत्र में आवागमन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर धारा 144 का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मस्तूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया, जिसमें 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश गुप्ता, आनंद सूर्या, सुरेंद्र कुमार, धीरज गरियारे, चंद्रहास टंडन बिना मास्क लगाए रोड पर एवं बैंक पर भीड़ लगाए पाए गए, जिनके खिलाफ संबंधित माननीय न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144
प्रभावशील रहेगा। दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब धारा 144 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट के धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों में भीड़ एकत्रित न होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना सामान एवं डेली नीड्स की सामग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने दुकान, व्यवसायी संस्थान, किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेली नीड्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, अतः जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न हो और न ही जिले का कोई व्यक्ति दूसरे जिले की समय सीमा पर जाए। सभी धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मनरेगा और धान परिवहन का कार्य जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। धोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन।
रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी FIR। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा, पेट दर्द से परेशान हूँ, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन, अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा। उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय
बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा है, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ले छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते, 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुंगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम
रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होममेड 3 परतों वाला फेस कवर का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि होममेड मास्क अथवा फेस कवर को साबुन से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह ढका हुआ हो। बिना मास्क अथवा फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेस कोविड-19 विनिमय 2020 तथा छत्तीसगढ़ पब्लिक हेल्थ एक्ट की धाराओं का उल्लंघन माना जाएगा और तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 3 मई तक की लॉकडाउन की घोषणा की गई है। मुंगेली जिले के अन्य राज्यों में रोजी रोटी कमाने जाने वाले श्रमिकों एवं मजदूरों के लॉकडाउन के दौरान फंसे होने पर उन्हें राहत देने हेतु जिला प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन कर जिला स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जिला स्तरीय कंट्रोल रूम के दूरभाष क्रमांक नंबर 07755274274 है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के निर्देश पर स्थापित कंट्रोल रूम में दिन रात अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ड्यूटी रेट जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नंबरों पर मुंगेली जिला के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल एवं गुजरात राज्य में फंसे अनेक मजदूरों द्वारा नियमित रूप से सहायता राशि की मांग की जा रही है। जिला श्रम पदाधिकारी मुंगेली द्वारा मजदूरों से प्राप्त विवरण का परीक्षण कर उन राज्यों के अधिकारियों से राहत सामग्री दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। संबंधित प्रदेशों में किसी कारणवश जिले के मजदूरों को तत्काल सहायता नहीं मिलती तब ड्यूटीरत कर्मचारी अधिकारी द्वारा उनके व्हाट्सएप पर ग्रुप फोटो मजदूरों के नाम, पता एवं बैंक अकाउंट का विवरण प्राप्त किया जा रहा है। तत्पश्चात जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा मजदूरों के उनके खाते में राशन, दवाइयों और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने हेतु ऑनलाइन राशि का अंतरण किया जा रहा है। इसी क्रम में डेडिकेटेड हेल्पलाइन योजना के तहत जिले के 2000 से अधिक मजदूरों के बैंक खातों में अब तक 4 लाख रुपए की राहत राशि का अंतरण किया गया है। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी कर्मचारी मजदूरों के खाते में राशि अंतरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मजदूरों से प्रतिदिन आत्मीय बातचीत कर उनके सुख दुख के साथ साथ उनके भोजन, राशन, दवाई आदि की उपलब्धता के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और उन्हें लॉकडाउन तक जहां है वहीं धैर्य से रहने की समझाइश दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद।
बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? रायगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह पूरे जवानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। वे अपनी टीम को लीड करते हुए प्रतिदिन स्वयं व्यवस्था देखने फील्ड पर निकल जाते हैं, तो घर पर अपने 2 छोटे बच्चों से दूर होम क्वारंटाइन में अपने आप को रख अपने अफसरों व जवानों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। ऐसे ही वे गत दिनों खरसिया थाना क्षेत्र के औचक दौरे पर थे, जहां खरसिया पुलिस के साथ स्वयं व्यवस्था बनाने, सड़क पर खड़े होकर लोगों को बेवजह बाहर ना निकलने व सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश देते नजर आए। वहीं आज सुबह थाना सरिया क्षेत्र के सरप्राइज चेक पर पहुंचे। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक अंजना किरकेट्टा को भी पुलिस अधीक्षक के आने की जानकारी नहीं थी। सरिया पहुंचने पर वे पुलिस अधीक्षक से मिली और उनके साथ अटल चौक, सरिया बाजार एवं पूरे बैंकों का निरीक्षण किए। इस दौरान सरिया के रहवासियों द्वारा जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे तथा अपनी व दूसरों की सुरक्षा के लिए मास्क पहने हुए थे, प्रत्येक चौक चौराहों पर सरिया पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी, जिसे देखकर उन्होंने प्रसन्नता जाहिर की व टीआई किरकेट्टा को आगे भी ऐसी व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने से क्षेत्र में जरूरतमंदों की हर संभव मदद करने के साथ ही थाना में अतिरिक्त सावधानी बरतने एवं जवानों को भी शारीरिक दूरी बनाने व सुरक्षात्मक रूप से मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने की हिदायत दी। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान जहां जिले की व्यवस्था बनाने के लिए जहां जवानों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, वहीं उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रख रहे हैं। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन। रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल। अब तक 360 सैंपलों की जांच। 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन। कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान। कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूलमाला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता। भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत। निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी। स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग। कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक।
रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश। जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई। रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार। 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। 3 मई रात्रि 12 बजे तक संचालित नहीं की जाएगी यात्री ट्रेन, रेलवे लौटाएगी प्री बुकिंग की रकम। कोरबा जिले में लिए गए कुल 1084 सैंपल, अब तक 360 सैंपलों की जांच, 23 पॉजिटिव केस, 21 संक्रमित मरीजों का एम्स रायपुर में इलाज जारी। प्रधानमंत्री ने कहा 3 मई तक देश रहेगा लॉकडाउन, कोरोना से बचने कठोरता और बढ़ाई जाएगी। मोदी ने कंपनियों और बिजनेसमैन से की अपील, किसी को नौकरी से न निकाले, कर्मचारियों को लेकर संवेदनशील रहे। लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने जाने के साथ 3 मई तक तमाम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट रहेगा रद्द। कोरोना से लड़ने के लिए कांकेर रसोई संघ ने सीएम राहत कोष में दी 6,87,000 रुपए का दान, कलेक्टर ने की सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के बीच अंबेडकर जयंती पर अपने ही कार्यालय में ही फूल माला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने से मजदूरों की हालत पर डॉक्टर रमन सिंह ने जताई चिंता, भोजन पानी की व्यवस्था के साथ खाते में रकम डालने की कही बात। छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को राहत, निजी स्कूलों में आरटीई आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ी, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोग, कार में ऑन ड्यूटी मेडिकल स्टाफ चस्पा कर घूमते हुए पकड़ा गया युवक। रायगढ़ में लॉकडाउन का 21वां दिन, पुलिस बेवजह घूमने वालों को दे रहे समझाइश। जिले में मास्क लगाना जरूरी वरना होगी कार्रवाई।
रायपुर में लॉकडाउन का 21वां दिन, बिना हेलमेट घूम रहे लोगों से फाइन वसूला जा रहा। अंबेडकर अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा होगी। रायपुर में सब्जी ले लो की आवाज पर 2 गुटों में झड़प, लाठी तलवार और पत्थर से किया एक दूसरे पर वार, 30 के खिलाफ मामला दर्ज। छत्तीसगढ़ के सुकमा में निजामुद्दीन से लौटे युवक ने छिपाई कोरोना की जानकारी, तबीयत बिगड़ने पर पता चला। कटघोरा में 16 साल के लड़के ने 21 लोगों को संक्रमित किया। स्वास्थ्य मंत्री बोले संक्रमण बढ़ा तो प्रदेश में नहीं है सावधान। मारपीट की घटना में आरोपी को पकड़ने गई महिला पुलिस, परिजन ने थाना प्रभारी को ही पीट दिया। मैनपुर में हाथी के हमले से घायल, ग्रामीण को 20 किलोमीटर तक कांवड़ से पहुंचाया अस्पताल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोज चुपचाप पान ठेला खोलकर गुटखा सिगरेट बेचने की लगातार शिकायत, देना पड़ा 1000 जुर्माना। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर का हुआ असर, गैस एजेंसी की जांच में एसडीएम ने पकड़ी गड़बड़ी। नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी जब से खुली है तब से लगातार इसके खिलाफ शिकायतें मिल रही हैं। नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहिरे ने शनिवार को यहां पर छापा मारा। आपको बता दें कि दयालपुर निवासी प्रेम प्रकाश पर नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने दुर्व्यवहार कर गंदी गाली गलौज और स्टाफ के द्वारा धक्का देकर अपने कार्यालय से निकालने का मामला सामने आया था, जिसे हमारे द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। जहां बीते दिनों नवागढ़ एसडीएम डीआर डाहरे ने शनिवार को अपने टीम के साथ नवागढ़ इंडियन गैस एजेंसी पर धावा बोलकर स्टाफ सहित सभी जरूरी रिकॉर्ड और ऑनलाइन रिकॉर्ड मौके की जांच की, जिसमें 19 भरा घरेलू सिलेंडर कम और खाली 28 सिलेंडर अधिक मात्रा में मिला। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जांच प्रतिवेदन तैयार कर इस मामले को कलेक्टर ने संज्ञान में लिया। ग्राहक से दुर्व्यवहार व लगातार शिकायत के बाद नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि नवागढ़ गैस एजेंसी संचालक के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरबा जिले में 11 नए कोरोना मरीज मिले हैं। ये सभी कटघोरा के पुरानी बस्ती के रहने वाले हैं। इधर प्रशासन के द्वारा कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए 322 लोगों के सैंपल लेकर जांच के लिए एम्स भेज दिया गया है। क्या है पूरा मामला कटघोरा का, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरबा में कोरोना पॉजिटिव मरीज की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं जिले में 4000 से अधिक लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इधर कटघोरा में एक बुजुर्ग की मौत में शामिल होने वालों में 54 की जानकारी पुलिस को मिली है, जिनको आइसोलेट किया गया है। पहले एक जमाती किशोर की पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद आंकड़ा लगातार बढ़ते ही जा रही है। 4 अप्रैल को कटघोरा की पुरानी बस्ती में मिला पहला केस। दूसरा केस 8 अप्रैल को देर रात 3 दिन पहले 7 मरीज मिले थे। अकेले कटघोरा से ही अब तक 20 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं। देर रात व आई कोरोना की सैंपल रिपोर्ट में 7 व दोपहर में 4 नए पॉजिटिव, 11 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में मरीजों की संख्या
बढ़कर अब 25 हो गई है। अस्पताल में अभी फिलहाल 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। किस तरह की अभी तैयारी चल रही है? देखिए, अभी 4 केसेस के पॉजिटिव होने की और सूचना प्राप्त हुई। उन लोगों को हम लोग एम्स भेज रहे हैं। कुल 22 मरीज जो है पॉजिटिव जिले के हैं, जिसमें से 21 जो है कटघोरा के जो संक्रमित इलाका है वहाँ के हैं। और ये सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं। और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है। और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं। और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे। और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग हैंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। ठीक है, जो संक्रमित इलाका है वहीं के हम लोग सैंपल ले रहे हैं। और जो ये रिजल्ट आए हैं ये प्रभावित इलाके के ही रिजल्ट हैं। और हम लोगों ने 469 सैंपल परसों तक भेजे थे और कल तक हम लोगों ने 322 सैंपल हम लोगों ने कल तक भेजे हैं। और जो प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट है उन सभी की सैंपलिंग हम लोगों ने लगभग कर ली है और उन्हीं से ये रिजल्ट मिले हैं। और जो जिन लोगों के सैंपल मिले हैं वो इलाका पूरी तरीके से क्वारंटाइन है और कॉर्डन ऑफ है। तो उन लोगों को हम लोगों ने एम्स भर्ती करवा दिया है ट्रीटमेंट के लिए और उनके सभी परिवारजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं और उनको भेजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सभी 7 मरीजों को सुबह 7:30 बजे एम्स पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आपको बता दें कि कटघोरा के मस्जिद पारा इलाके में पिछले दिनों 7 कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया था। जिला प्रशासन की तरफ से संक्रमित लोगों के परिजनों और उनके संपर्क में आए लोगों का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया था। उन्हीं में से 11 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिन लोगों के रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें 2 महिला और 9 पुरुष शामिल है। कटघोरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप का माहौल है। जिस संक्रमित इलाके पुरानी बस्ती में हालात बेकाबू हो रहे हैं वहां करीब 2400 लोग रहते हैं, जबकि पूरे कटघोरा में मौजूद समय में सभी 26,000 रहवासी सकते में हैं। प्रशासन ने अब तक 322 लोगों के सैंपल कटघोरा से जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इधर हर रोज करीब 300 सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजा जा रहा है। 4000 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इस समय कटघोरा पूरी तरह से कोरोना वायरस से भय में डूबा हुआ है। और बढ़ा दिए गए सुरक्षा। हाँ, इसमें क्योंकि कटघोरा भी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, यहाँ कर्फ्यू भी लगाया गया है। टोटल मिला के 5 शॉर्ट रेंज ड्रोन और 2 लॉन्ग रेंज ड्रोन जो 8 किलोमीटर तक निगरानी कर सकते हैं वो इसमें हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं। साथ में CCTV लगाए गए हैं। 25 बाइक उतारी गई हैं जिनसे रात को भी पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि कोई भी जो पास के खेत के क्षेत्र है वहाँ से कोई कटघोरा से बाहर ना जा पाए। इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कुछ खबरें रूमर्स जो आए थे उनको चेक किया गया है तो ऐसा कुछ भी सत्य नहीं पाया गया है। संख्या बढ़ने की उम्मीद, बढ़ाने की उम्मीद है क्या सर? मांग की क्या पोस्ट? नहीं, अभी क्योंकि सभी जिलों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन की स्थिति है तो हमको जो 13 बटालियन बांगोम है वहाँ से अतिरिक्त बल प्रोवाइड किया गया। अभी 350 लोग ऑलमोस्ट लगे हुए हैं। लॉकडाउन में कर्फ्यू में किसी तरह का उल्लंघन अभी नहीं हुआ है। हमको कुछ ऐसा लगता है कि हमको और बढ़ाने की ज़रूरत है तो हम उसको और बढ़ाएंगे। अभी क्योंकि सारे केसेस जो हमारा अंदाजन एरिया था पहले से ही कि मस्जिद के 100 मीटर रेडियस का जो पूरा जमात मस्जिद का 100 मीटर रेडियस का एरिया सभी उसी में से निकल रहे हैं तो हमारा वो एरिया पूरी तरह लॉकडाउन है। अगर ये कहीं बाहर जाता है केस तो उस केस में हमको अतिरिक्त बल की ज़रूरत पड़ सकती है और उसमें हम अतिरिक्त बल फिर इसमें लगाएंगे। ठीक है, थैंक यू। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहपुरी में हिरण की हुई मौत, जिसे देखने के लिए लोगों की उमड़ पड़ी भीड़। लॉकडाउन का किया गया ग्रामीणों के द्वारा उल्लंघन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिले के लोरमी ग्राम पंचायत सालेहघोरी में एक हिरण की मौत होने से आसपास में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि लोरमी वन परिक्षेत्र से रात में हिरण बाहर निकलकर खामी पहुंच गया था, जिसके बाद सुबह लोगों का चहल पहल होते ही हिरण ग्राम पथरी होते हुए सालेहघोरी पहुंचा। उप स्वास्थ्य केंद्र के दरवाजे से टकरा गया, जिसके बाद उस हिरण को लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 8 बजे उस हिरण की मौत हो गई। ये हॉस्पिटल में घुसे, उसके बाद 2-3 बार जो लगा है ना खंभा तार वाला, उसमें 2-3 बार टकरा कर घायल हो गए। थोड़ी देर बाद यहाँ हम लोग को सूचित किया गया, जब तक आए हम उसका डेट हो चुका था। अच्छा, फॉरेस्ट विभाग ला सूचना करे ओकर कतेक बाद पहुंची फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी में? उसकी डेथ होने के बाद फॉरेस्ट विभाग यहाँ आए। अच्छा, जानकारी किससे मिला आपको? हमें जानकारी यहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है यहीं से पता चला। अच्छा, करीब कै बजे को है? करीब 8 बजे का है। अब कहाँ से भाग कर क्या है, ऐसे कुछ जानकारी प्राप्त हुआ अभी तक? ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। इधर से दौड़ते हुए घुस आए और इसमें घुस के बस जंगल से आए हैं करीब। अच्छा, क्या नाम है पूरा नाम? बालक दास खांडे, सालेहघोरी सरपंच प्रतिनिधि। ये 144 धारा लगा है और लॉकडाउन तो कोई आपके ग्राम पंचायत में पालन नहीं करे, पूरा हिरण को देखने के लिए इकट्ठा हुए इस वक्त? नहीं, पालन कर रहे हैं, बस यहीं आसपास के जो लोग हैं ना, उन लोग आकर इसको थोड़ा देख रहे हैं। इसको वॉलंटियर लोग यहाँ लगे हुए हैं, तो भगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे से 2-3 घंटा हो गए लगातार भीड़ दिखाई दे रहा है। और छत्तीसगढ़ शासन के 2-3 दिन पहले अभी पूरा चेहरे में स्कार्फ लगाना है, मास्क लगा कर घूमना है करके जानकारी दी, लेकिन कोई पालन नहीं कर रहे हैं। नहीं, पालन कर रहे हैं अपने यहाँ, बशर्ते अभी जो कल हमें निर्देश दिया गया है कि सुबह 7 से 12 बजे तक कुल थोड़ा बहुत इधर उधर छूट मिल सकता है। ऐसा वो बच्चे लोग घूम रहे हैं, इसलिए यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, वरना नहीं दिखाई देता। हिरण का उम्र लगभग 1 से 2 वर्ष बताया जा रहा है, जिसके बाद लोरमी वन परिक्षेत्र के अधिकारियों को सूचित किया गया। जैसे ही इस घटना का गांव वालों को पता चला तो वहां पे भीड़ उमड़ गई, जहां पर लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। ग्रामीणों के भीड़ को हटाने में कोटवार को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। ये अपना जो ग्राम खामी से आते हुए सड़क है, उसी साइड से आते हुए जानकारी मिला कि वो सीधे नर्सरी में गए हमारे गांव के। उसके बाद इस गांव की ओर आते हुए अस्पताल में छलांग लगाए। छलांग लगाने पर रिटर्न होने के बाद उनका मृत्यु हो गया। ये अपना अस्पताल से बना हुआ बड़ा गेट से टकराया है, इसकी जानकारी हमें मिली है। यहाँ पे घटना कितना टाइम? घटना लगभग 8 बजे के आसपास ही है। मादा है कि नर है? ये हिरण मादा यहाँ पे बताया गया है। उम्र लगभग 1.5 साल के आसपास की इनकी उम्र बताई जा रही है इस मादा हिरण की। नाम बताएं। मेरा नाम भावेश शर्मा, ग्राम सालेहघोरी। क्या नाम है आपके? बालक दास खांडे, सरपंच सालेहघोरी का सरपंच प्रतिनिधि। हिरण का मृत्यु होने का कारण क्या? वो खामी तरफ पे लोग इनका झुंड गया हुआ था। ये बिछड़ने के कारण ये अकेले भागते हुए और कुछ सुबह उठने वाले व्यक्तियों का आहट और कुत्तों को भौंकने की आवाज़ सुन करके ये भागा है। भागने के दौरान इस सालेहघोरी पहुंचने पर उप स्वास्थ्य केंद्र सालेहघोरी का ये फेंसिंग तार में टकरा जाने की वजह से छटपटाहट के कारण उसका मृत्यु हो गया। सर, करीब कितने बछड़ का होगा? ये लगभग इसका मादा चीतल है, इसका उम्र लगभग 1.5 वर्ष के आसपास का है। कहाँ छोटा है? ये चोट टकराने की वजह से इसके सिर और गले के आसपास चोट है और जिसके कारण मृत्यु हो गया। पंचनामा? हाँ, पंचनामा हम लोग मौका पंचनामा ले रहे हैं। मौके में जो देखा गया है या फिर बता रहे हैं उसके अनुसार में शासकीय वाहन से अब इसका उठाने का पंचनामा लेंगे। तो उठाने के बाद शासकीय वाहन से इसको ले जाएंगे मुख्यालय लोरमी। पोस्टमार्टम की स्थिति अगर बनता है तो उच्च अधिकारियों से परामर्श लेके कराएंगे पोस्टमार्टम होने के पश्चात में जो बाकी का प्रक्रिया है वो किया जाएगा। जो है मैं सुंदर सिंह ध्रुव उपवन क्षेत्रपाल, परिसर सहायक करीडोंगी। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। इन दिनों महिलाओं की भीड़ बैंकों में देखने को मिल रही है। बैंकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का मिला निर्देशन, उसके बाद भी महिलाओं की भीड़ लगातार बैंकों में देखी जा रही है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत महिला हितग्राहियों के बैंक खाते में 500 रुपए की राशि जमा हो चुके हैं। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु उन्होंने महिला हितग्राहियों को बैंक से राशि निकालने हेतु सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत राशि उनके बैंक खाते में जमा हो गई है। बैंक खाते में जमा राशि कभी भी निकाली जा सकती है। उनके खाते में राशि सुनिश्चित है। उन्होंने आवश्यक होने पर ही राशि निकालने का आग्रह किया है। साथ ही राशि निकालते समय सामाजिक दूरी का पालन करने को कहा। खाते में जमा राशि निकालने के लिए गांव में कार्यरत बैंक मित्र एवं बैंक द्वारा नियुक्त निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र अथवा एटीएम का भी प्रयोग करने की समझाइश दी है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। सुशील कुमार खरसन की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली पुलिस अधीक्षक श्री डी श्रवण के निर्देशन में कोरोना संक्रमण से रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक करने एवं लॉकडाउन को प्रभावी बनाने हेतु लगातार प्रयास जारी है। देखिए रिपोर्ट। इसी क्रम में दिनांक 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश चंदेल के नेतृत्व में एडिशनल एसपी सीडी तिर्की, एसडीएम रुचि शर्मा, एसडीओपी लोरमी AK खान, तहसीलदार ऋचा सिंह, जनपद सीईओ प्रीति पवार, सीएमओ नगर पंचायत लोरमी सवीना अनंत सहित लोरमी अनुविभाग में लगे सभी 8 पेट्रोलिंग पार्टी द्वारा थाना लालपुर, लोरमी, चिल्फी, खुड़िया क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मध्य प्रदेश से लगे ATR क्षेत्र एवं जिले के बॉर्डर क्षेत्रों के विभिन्न नाकाबंदी पॉइंट में जाकर वहां लगे पुलिस बलों एवं पुलिस वॉलंटियर्स को सतर्कता से ड्यूटी करने हेतु निर्देश किया गया। साथ ही उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। थाना लोरमी में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान स्थानीय पत्रकार बंधुओं और मुक्तिधाम स्वच्छता समिति के सदस्यों एवं गणमान्य नागरिकों के द्वारा कोरोना संक्रमण के दौरान पुलिस के द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों की प्रशंसा की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीडी तिर्की द्वारा उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कोरोना संक्रमण से लड़ने में पुलिस प्रशासन की सहयोग करने की अपील की। और हम सब ने ठाना है कोरोना को हराना है, हम सब ने ठाना है देश को बचाना है, ये नारे लगाए, जिससे पुलिस बलों और जनता में कोरोना संक्रमण से लड़ने हेतु जोश और उत्साह देखने को मिला। फ्लैग मार्च बिलासपुर जिले के सीमावर्ती चेकिंग पोस्ट पेंड्री तालाब बरेला चेक पोस्ट होते हुए देर रात तक मुंगेली वापस लौटे। साथ ही फ्लैग मार्च के द्वारा शहर एवं गांव के गली मोहल्लों तक सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी पेट्रोलिंग किया गया। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले की पहली कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल जिला अस्पताल में स्थापित कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर लगाया गया यह 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा एवं 7 फीट ऊंचा टर्नल। देखिए यह रिपोर्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जिला चिकित्सालय रायगढ़ में जिले का प्रथम कोरोना डिसइंफेक्शन टर्नल स्थापित किया गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को सैनिटाइज करने में उपयोगी इस टर्नल को विशेष रूप से डिजाइन
डिजाइन किया गया है। 20 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी एवं 7 फीट ऊंची इस टनल में व्यक्ति को 5 से 7 सेकंड के लिए गुजरना होगा, जिसमें से गुजरने पर लोगों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का स्प्रे किया जाता है, जिससे व्यक्ति के सर के बाल, कपड़ों, शरीर व जूतों में मौजूद कोरोना वायरस को नष्ट किया जा सके। कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि लोगों की ज्यादा आवाजाही वाले स्थानों में संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, अतः इस प्रकार के डिसइंफेक्शन टनल जल्द ही पटेल पाली सब्जी मंडी, कलेक्टर कार्यालय तथा अन्य जरूरी स्थानों में लगाए जाएंगे, जिससे कि लोगों को संक्रमण से दूर रखा जा सके। जिला चिकित्सालय में प्रवेश द्वार के समीप स्थापित टनल से जहां इलाज के लिए पहुंचने वाले मरीज पहले खुद को डिसइंफेक्ट करेंगे, फिर अस्पताल में जाएंगे। आपको बता दें कि इस टनल को हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के सहयोग से लाया गया है। 500 लीटर के टैंक से जुड़ा यह स्प्रे एक बार टैंक भरने के बाद 20 से 22 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। बिलासपुर संभाग में यह पहली शुरुआत रायगढ़ में की गई है। जिला प्रशासन की सार्थक पहल की खूब बड़ाई हो रही है। ये कोविड-19 के लिए एक जिला रायगढ़ में हमने एक प्रोटोटाइप प्रयोग किया है, जिसमें एक टनल बनाया गया है, जिसमें टनल से गुजरने के उपरांत न सिर्फ हाथ बल्कि शरीर के सभी बाहरी हिस्से, जिसमें कि सर के बाल, कपड़े और शूज़ ये सभी शामिल हैं, ये सभी एक साथ डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हम रायगढ़ ज़िले में इसका अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, ताकि ये सभी पब्लिक प्लेसेस पे हम इस प्रोटोटाइप को लगाएंगे। अभी हमने जिला अस्पताल में इस प्रोटोटाइप को प्रयोग में लाया है, जो काफ़ी सक्सेसफुल है। इसको हम अन्य पब्लिक प्लेसेस में भी लगाने जा रहे हैं, जैसे सब्जी मंडी और अन्य ऑफिसेज जहाँ पर भी अधिक लोगों की आवाजाही रहती है, तो उन स्थानों पे हम इसको लगाएंगे। और आम जनता से मेरी अपील है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि अधिक से अधिक हम कोविड-19 के प्रचार को रोक सकें और इसमें हम इसको एलिमिनेट करने में हम मदद कर सकें। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से बचने का मात्र एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। जो दुकानदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा रहे हैं उन पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। इसी बीच 2 मेडिकल स्टोर को मिला नोटिस, देखिए पूरी रिपोर्ट। रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक ने भारत सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार रायगढ़ के एमजी रोड स्थित विकास मेडिकल स्टोर के प्रोपाइटर सूरज प्रकाश सालूजा एवं ढीमरपुर चौक रायगढ़ के विजय मेडिकल स्टोर के मेडिकोच के प्रोपाइटर पिंकी अग्रवाल को अपने दुकान के बाहर ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर नोटिस जारी किया। उक्त मेडिकल स्टोर को 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा, अन्यथा उनके विरुद्ध एक पक्षी कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। रायगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। राजनांदगांव के नक्सली प्रभावित क्षेत्र सुदरांचल वन क्षेत्र संजारी ग्राम में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से रूबरू हुए राजनांदगांव कलेक्टर। हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। रतनपुर से आए श्रमिक आजीविका के लिए छिंद से झाड़ू बनाने का करते थे कार्य। देखिए रिपोर्ट। राजनांदगांव कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य जिला मुख्यालय 145 किलोमीटर दूर छुई खदान विकास खंड के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र के सुदूर वनांचल ग्राम संजारी में लॉकडाउन में फंसे 40 मजदूरों से
रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को सुनकर हर संभव मदद करने के लिए आश्वस्त किए। मजदूरों ने उन्हें अवगत कराया कि ग्राम पंचायत समुद्र पानी के आश्रित ग्राम संजारी में आजीविका के लिए वे छिंद से झाड़ू बनाने का कार्य करते हैं। सभी अपने परिवार के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर आए थे और लॉकडाउन में यहाँ फंस गए। अब वे वापस घर जाना चाहते हैं। मजदूरों ने बताया कि रेडियो से उन्हें कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व में फैली इस महामारी की जानकारी मिलती रहती है। कलेक्टर मौर्य ने एसडीएम डॉक्टर दीप्ति वर्मा को सभी मजदूरों के कोरोना से संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण कर वापस उनके घर भेजने के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 50 किलो चावल मजदूर परिवारों के लिए उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर ने ग्राम के सरपंच अमर सिंह मरकाम की इस अवसर पर जनपद सीईओ सुंदर बागरती, ग्राम सचिव एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सभी राज्यों के लिए कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार बिजली बिल देखकर घबराए नहीं, ये एवरेज बिल है। 2 महीने का एक साथ हाफ रेट योजना का मिलेगा लाभ। समझाया था लॉकडाउन में घर पर रहो, जंगली सुअर ने 7 लोगों को किया घायल। लोरमी सीमा की पंडरिया ब्लॉक का मामला। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी थे जमात में शामिल और छिपाई जानकारी किए गए निलंबित। शहडोल का है मामला। होम क्वारंटाइन में रखा गया था, पड़ोसी की गाड़ी लेकर चले गए कोरबा। पुलिस ने वाहन मालिक को भी लगाए धारा। सूरजपुर का है मामला। बिलासपुर सिम्स से पहुंची टीम, रतनपुर में कलेक्ट किया 8 सैंपल। नूतन चौक के अलावा कुमंडा खोल में भी 1 सैंपल कलेक्ट। मुंगेली का भी निकल आया कटघोरा कनेक्शन। कोरोना पॉजिटिव की बेटी को जांच के लिए लाया गया मुंगेली जिला अस्पताल। कोरोना के इस भयानक माहौल में भी सब कुछ त्याग ड्यूटी में मुस्तैद पुलिस जवानों के लिए जनमानस की सोच में आ रहा है बदलाव। भाटापारा का यह मामला। छत्तीसगढ़ वनोपज संग्रहण के बाद विक्रय में आ रही परेशानियों के बीच सरकारी खरीदी से राहत, आर्थिक संकट से उबरने की है उम्मीद। जोगी बिलासपुर में वर्तमान में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं। ट्रेवल हिस्ट्री की वजह से 1015 होम आइसोलेशन पर। किसी की मदद करने के दौरान खिंचाई फोटो तो होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। मास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम बीजातराई में महीनों से खेत में हो रहा जुआ। सरपंच के लगातार शिकायत के बावजूद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ के सभी भाजपा विधायक आगामी 1 वर्ष तक देंगे वेतन का 30%। 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का भी ऐलान। दिल्ली मरकज से छत्तीसगढ़ लौटे 159 मरकज जमातियों की लिस्ट में 108 हिंदू निकले। रायगढ़ में कोविड-19 से निपटने के लिए फोर्टिस ओपी जिंदल हॉस्पिटल में 113 बिस्तर तैयार।
रायपुर में पत्रकारिता की आड़ में तस्करी, भारी संख्या में अंग्रेजी शराब, नशीली दवाई और 3 बंदूक के साथ 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के इलाज के लिए एनपीएस से निकाल सकेंगे पैसा, सरकार ने दी बड़ी राहत। मुंगेली में कोरोना संक्रमित का नाम, फोटो वीडियो सोशल मीडिया में साझा करने पर पुलिस ने किया कार्रवाई। सरगांव क्षेत्र के संक्रमित का व्हाट्सएप पर हुआ था फोटो वीडियो वायरल। 14 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने के विषय में राज्य सरकार कर रही विशेष मीटिंग। 8 कोरोना पॉजिटिव कटघोरा में पाए जाने के बाद लॉकडाउन खुलने पर संशय। छत्तीसगढ़ में बाहर से आए जमातियों में हिंदुओं की संख्या ज्यादा, जांच उपरांत अधिकतर का रिपोर्ट आया नेगेटिव। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्रियों का लॉकडाउन 13 अप्रैल तक बढ़ाने का सुझाव। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हो कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। घोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन।
एसडीएम के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी एफआईआर। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा पेट दर्द से परेशान हूं, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी 10 एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए। इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा। उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति।
किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए पर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी देव वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 से निकला थे 37 में। का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते, 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है।
मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़िए जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। एक फोन पर पहुंचेगी अन्नपूर्णा रथ। ऑन डोनेशन वैन महिला स्व सहायता समूहों ने 40,000 से अधिक रुपया दान कर किया इसका शुभारंभ। देखिए रिपोर्ट। जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के मार्गदर्शन में दानदाताओं से अधिक सहयोग लेने एवं इनसे प्राप्त राशि सामग्रियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा अन्नपूर्णा रथ ऑन डोनेशन वैन की शुरुआत किया गया है। इस अन्नपूर्णा रथ में आज सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े अमेरा क्लस्टर के कुल 31 ग्राम पंचायतों की 50 स्व सहायता समूहों की 200 महिलाओं के द्वारा कुल 40,100 रुपए का सहयोग जिला प्रशासन को दिया गया है। जिला पंचायत सीईओ एवं इस कार्य के समन्वयक आशुतोष पांडे ने बताया कि जिला का कोई भी व्यक्ति एवं समाज सेवा संस्थान अपना सहयोग प्रदान करने के लिए निर्धारित नंबर पर फोन कर सकते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित क्षेत्रों का अन्नपूर्णा रथ आपके घर आकर सहयोग ग्रहण कर लेगा। इस तरह सहयोग से प्राप्त राशि एवं राशन सामग्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित पैकेट बनाकर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक पैकेट में चावल, आटा, दाल, नमक, हल्दी, तेल, मसाला, पैकेट साबुन, सोयाबीन बड़ी एक निर्धारित मात्रा में दिया जाएगा। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति एवं दानदाता प्रति पैकेट 400 रुपए का कूपन काट कर जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान कर सकता है। बलौदा बाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाजर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। बलौदा बाजार जिले में कोरोना संक्रमण से बचाने 2 बड़े अस्पतालों में सैनिटाइजर टर्मिनल की स्थापना की गई है। स्वास्थ्य अमला और मरीजों को मिला राहत। देखिए पूरी रिपोर्ट।
घातक वायरस कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले की 2 बड़ी अस्पतालों में सैनिटाइजर स्प्रे टर्नल लगाया गया है। अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी रावण और हिरमी के सौजन्य से जिला अस्पताल बलौदाबाजार और शिवनी अस्पताल भाटापारा के मुख्य प्रवेश द्वार पर इसे स्थापित किया गया है। सैनिटाइजर ने आज से काम करना शुरू भी कर दिया है। फुहारों के रूप में सैनिटाइजर इससे निरंतर निकलते रहता है, जिससे इनसे होकर गुजरने वालों के संपूर्ण शरीर पर यह पड़ता है। लगभग 10 से 15 सेकंड में अंदर प्रवेश करने वाला व्यक्ति सैनिटाइजर्ड हो जाएगा। खासकर स्वास्थ्य अमला जैसे डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी और मरीजों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर कार्तिकेय गोयल के निर्देशन पर इसे लगाया गया है। गौरतलब बात है कि इन दिनों प्रमुख अस्पतालों में हजारों की संख्या में रोज शासकीय स्वास्थ्य अमला और लोगों का आना जाना हो रहा है। जिला अस्पताल को कोरोना बीमारी से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड अस्पताल भी घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए हर संभव उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिया गया है। इस क्रम में जिले के 2 प्रमुख शासकीय चिकित्सालयों में प्राथमिकता के साथ इसे लगाया गया है। कलेक्टर ने अस्पताल आने जाने वाले हर व्यक्ति को इस टर्नल से होकर गुजरकर अस्पताल में प्रवेश करने को कहा गया है। टर्नल के सामने सुरक्षा कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है ताकि लोगों पर निगरानी रखा जा सके। बलौदाबाजार से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 का उल्लंघन करते दोपहिया वाहन से 3 आरोपी गरियाबंद होकर डूंगरगढ़ जाने की फिराक में थे, जिनको नर्मदा कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री सिरगिट्टी के पास पुलिस ने धर दबोचा। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 संक्रमित बीमारी की रोकथाम हेतु जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के आदेश के परिपालन में सिरगिट्टी पुलिस द्वारा आवागमन करने वाले तथा दुकानदारों को समझाइश देकर नियमों का पालन कराया जा रहा था। इसी दौरान पेट्रोलिंग के कर्तव्यों का पालन करते सभी आम जनों को कोरोना वायरस के बचाव हेतु घर में रहने की बार-बार बुनियादी किया जा रहा है। आवश्यकता की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देश का पालन कराया जा रहा है। घर के बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति अपना पहचान पत्र रखेंगे। लेकिन आज पेट्रोलिंग के दौरान नर्मदा कोल्ड ड्रिंक चौक सिरगिट्टी में पाया गया कि पेट्रोल पंप रायपुर हाईवे मेन रोड की तरफ जा रहे एक बाइक में 3 सवारों को रुकवाकर पूछने पर गरियाबंद डोंगरगढ़ जाना बताया गया, लेकिन उनके पास कोई अति आवश्यक सामग्री के लिए जाना नहीं पाया गया। सिरगिट्टी पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ नियमों का खुलेआम उल्लंघन करना पाया जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी में पहला सुमन साहू 27 साल जिला जांजगीर चांपा, दूसरा तरुण कुमार वर्मा वार्ड क्रमांक 3 डूंगरगढ़ जिला राजनांदगांव एवं तीसरा राजेंद्र ध्रुव 31 वर्ष जैतपुरी गरियाबंद थाना गरियाबंद जिले का रहने वाला पाया गया है। बिलासपुर से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घर में पूजा पाठ के लिए इकट्ठा किए 15 से 20 लोगों का फोटो वीडियो वायरल के बाद तारबहार पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। धारा 188 के तहत इन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। अभी फिलहाल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए तरह तरह के हथकंडे शासन प्रशासन द्वारा अपनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लोगों को कई माध्यम से निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से सामूहिक कार्यक्रम नहीं करना है और कोरोना वायरस को जल्द ही दूर भगाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते निर्देशित किया गया है। लेकिन पुलिस थाना तारबहार क्षेत्र के दीपूपारा निवासी राम समय पाल पिता अंजोर लाल 37 वर्ष द्वारा अपने ही घर पर पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था और 15 से 20 लोगों को आमंत्रित कर कार्यक्रम को सफल बनाने सभी लोग उनके घर उपस्थित हो गए थे, जिसकी जानकारी तारबहार थाना को मिलते ही जाकर देखा गया तो 15 से 20 लोग एक साथ उपस्थित मिले, जो धारा 144 और जिले में लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन पाया गया, जिनके विरुद्ध तारबहार थाना में धारा 188 के तहत संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। बिलासपुर से मनहरन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति। किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो बनाते उमें खर्च किए जाते, पर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा था, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 में।
का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख कई 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का करे जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ने छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे ये दिखाना चाहते, 19 तक आप नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों की आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला प्रतिष्ठित राष्ट्रीय क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड। मरीजों के बेहतर इलाज एवं देखरेख के लिए मिला यह पुरस्कार 91.8% अंकों के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी को मिला सर्वोच्च स्थान। देखिए रिपोर्ट। कोरोना संकट के बीच मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के लिए अच्छी खबर आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मरीजों के बेहतर इलाज और देखरेख के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय नई दिल्ली के संयुक्त सचिव श्री विकास सिल ने राज्य शासन की स्वास्थ्य सचिव श्रीमती निहारिका पारिक को लिखित पत्र के जरिए इस आशय की सूचना दी है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर GS दाऊ सहित स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, चिकित्सकों, कर्मचारियों और प्रबंधन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वोच्च 91.8% अंक प्राप्त हुए हैं। मुंगेली जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पूरे छत्तीसगढ़ में पहला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जो कि इतने अधिक अंकों के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड को हासिल किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश खैरवार ने बताया कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा विगत 6 एवं 7 फरवरी 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी के कामकाज, सेवाओं और सुविधाओं का गहराई से निरीक्षण किया गया और टीम द्वारा गुणवत्ता मापदंडों को परखा गया। खासकर प्रसूति एवं ऑपरेशन कक्ष, OPD, रेडियोलॉजी, PP यूनिट, पैथोलॉजी, ब्लड बैंक का प्रत्यक्ष अवलोकन किया गया और मरीजों से बातचीत कर अस्पताल के प्रति उनकी धारणाओं को भी नोटिस किया गया। तत्पश्चात ही भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम द्वारा क्वालिटी इंश्योरेंस अवार्ड एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया। प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने में जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के सहयोग एवं मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने स्वयं रुचि लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी की जरूरतों और सुविधाओं को अविलंब मुहैया करवाया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अवार्ड स्तर तक पहुंचाने में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों ने भी समर्पण के साथ काम किया है। राष्ट्रीय स्तर का गौरवपूर्ण अवार्ड मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और कर्मचारियों में काफी हर्ष व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली।
जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें, अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सब से फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है, अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना संक्रमण को लेकर मस्तूरी पुलिस ने 5 लोगों को धारा 144 का उल्लंघन करते हुए एवं लॉकडाउन होने की स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा घर का निर्माण करते हुए पाया गया, जिसके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के मस्तूरी पुलिस द्वारा लगातार लोगों को समझाइश दिया जा रहा है तथा धारा 144 का उल्लंघन नहीं करने, सार्वजनिक जगह पर मास्क या किसी कपड़े से मुंह को ढककर निकलने हेतु आग्रह किया जा रहा है। परंतु क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा बार बार नियम कानूनों को अनदेखा कर अनावश्यक बिना सुरक्षा उपाय के क्षेत्र में आवागमन किया जा रहा है, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल के निर्देशन पर आज दिनांक 15 अप्रैल 2020 को पुलिस द्वारा क्षेत्र में सघन सर्च अभियान चलाकर धारा 144 का उल्लंघन एवं सार्वजनिक स्थान पर मास्क का उपयोग नहीं करने वालों को मस्तूरी पुलिस द्वारा कार्रवाई किया गया। कार्रवाई के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल द्वारा अलग अलग टीम बनाकर थाना क्षेत्र में रवाना किया गया, जिसमें 5 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें राजेश गुप्ता, आनंद सूर्या, सुरेंद्र कुमार, धीरज गरियारे, चंद्रहास टंडन बिना मास्क लगाए रोड पर एवं बैंक पर भीड़ लगाए पाए गए, जिनके खिलाफ संबंधित माननीय न्यायालय में पेश कर कार्रवाई की जा रही है। मस्तूरी से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि करते हुए 3 मई या आगामी आदेश तक धारा 144
प्रभावशील रहेगा। दुकानें एवं व्यावसायिक संस्थान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही खुली रहेंगी। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब धारा 144 3 मई या आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आपदा प्रबंधन एक्ट की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 31 मार्च को संपूर्ण मुंगेली जिले में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत लागू की गई धारा 144 की समय सीमा में वृद्धि की है। इस दौरान उन्होंने चौक चौराहों में भीड़ एकत्रित न होने, कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलने, आवश्यक खाद्य पदार्थ, किराना सामान एवं डेली नीड्स की सामग्री को लेने हेतु घर से एक ही व्यक्ति को प्रस्थान करने की समझाइश दी गई है। उन्होंने दुकान, व्यवसायी संस्थान, किराना दुकान, सब्जी, डेयरी एवं डेली नीड्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक और मेडिकल स्टोर एवं पेट्रोल पंप को सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुला रखने के निर्देश दिए हैं। शासकीय एवं अशासकीय अस्पताल, इमरजेंसी सेवाएं निर्धारित समयानुसार संचालित होंगी। इन सेवाओं के अलावा अन्य दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में बाहरी लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है, अतः जिले में कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश न हो और न ही जिले का कोई व्यक्ति दूसरे जिले की समय सीमा पर जाए। सभी धार्मिक स्थलों में पुजारी द्वारा पूजा अर्चना की जाएगी। श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। मनरेगा और धान परिवहन का कार्य जारी रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, RJ रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़, बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्यालय, शराब दुकानें अब 21 अप्रैल तक रहेंगी बंद। 3 मई तक प्रदेश में लगाई गई है धारा 144। घोरा में 2 और संक्रमित मिले। 48 घंटे में 15 नए केस। यहां से अब तक 24 पॉजिटिव केस सामने आए। छत्तीसगढ़ में पान और गुटखा खाकर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सजा भी दी जाएगी। रायपुर के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहेगा, सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगी राशन। SDM के आदेश पर चकरभाठा थाना क्षेत्र को बंद रखे जाने की कवायद में जुटी पुलिस। दिन भर पूरे नगर में किया गया भ्रमण। धमतरी में लॉकडाउन के बीच एम्बुलेंस से चल रहा था सवारियों को ले जाने का खेल। 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के मानपुर में थाली बजाकर कर रहे सरकार का विरोध। गरीबों को मुफ्त राशन देने का घोषणा की गई थी, बावजूद इसके 2 हफ्ते बीत जाने के बाद राशन की कोई व्यवस्था नहीं दिख रही। जांजगीर में बुजुर्ग महिला ने घर लौटने को कहा तो गुस्साए युवक ने पीट कर दी हत्या। आरोपी युवक गिरफ्तार। दिमागी हालत ठीक नहीं होने से पहले भी कर चुका है लोगों पर हमला। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी किनारे टीला धंसने से मां बेटे सहित 3 की मौत। गुफा की मिट्टी खोदने के लिए गए थे। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन का दूसरा दिन। रायपुर दुर्ग में शाम 5 बजे के बाद 3 दिन घर से निकले तो होगी FIR। 4 मई से खुल सकते हैं सरकारी व अंग्रेजी स्कूल। छत्तीसगढ़ में पूल टेस्टिंग किट की कमी को देखते हुए अब एक साथ 5 सैंपल की होगी जांच। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। हेलमेट नहीं पहनने पर शास्त्री चौक पर काटा गया चालान। बिलासपुर में लॉकडाउन के बीच भाजपा नेता देवव्रत साह ने दोस्तों को दी चिकन की दावत। धारा 144 के उल्लंघन का मामला हुआ दर्ज। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के बीच गरीबों के लिए बनाया जा रहा राशन कार्ड। मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं सोएगा। धमतरी के खेत में पेड़ से टंगी मिली महिला की लाश। सुसाइड नोट में लिखा पेट दर्द से परेशान हूँ, हो सके तो माफ कर देना। विदेश यात्रा छुपाने वाले लोगों को ढूंढेगी, तब एक के लिए करने होंगे 1000 कॉल। रायपुर रेलवे स्टेशन में रेलवे उड़ा रहा प्रधानमंत्री के आदेशों की धज्जियां। दिन रात जोरों शोरों से चल रहा काम। ओडिशा में कोरोना पॉजिटिव 45 के करीब। सरकार ने बढ़ाया लॉकडाउन। अब 30 अप्रैल तक पूरे प्रदेश रहेंगे बंद। बिलासपुर जिले में अवैध शराब बेचने की सूचना पर छापा मारने गए आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला। इस हमले में आबकारी विभाग के कर्मचारी हुए घायल। सारंगगढ़ में पकड़ी गई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी। लॉकडाउन के दौरान कर रहे थे अवैध परिवहन। 550 कट्टा गेहूं लदे ट्रक को किया गया जब्त। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 274। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं बुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किसानों का धान समय रहते नहीं खरीदे जाने पर अन्नदाता किसानों की स्थिति एक और सरकार ने तारीख पर तारीख देकर तो वहीं दूसरी ओर कोरोना और लॉकडाउन ने दयनीय बना दिया है। देखिए आखिर क्या है इन दिनों किसानों की स्थिति।
किसानों का छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप है कि जो वादा उन्होंने किसानों का एक एक धान खरीदेंगे और किसानों को किसी भी प्रकार से धान बेचने में दिक्कतें सामने नहीं आएंगी करके वादा किया था, अब वह सरकार वादा खिलाफी पर उतर आई है। पहले तो किसानों को धान 15 फरवरी तक खरीदे जाने की बातें कही गई, फिर विभिन्न प्रकार के नित नए नियम कानून लागू कर किसानों को परेशान किया जाता रहा। समय पर धान खरीदी पूर्ण न होने की स्थिति में तारीखों को बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया। उसके बाद भी बारदाना की कमी का रोना रोते हुए सभी क्षेत्रों में किसानों के धान को नहीं खरीदा गया। इस बीच काफी हो हल्ला और आंदोलन भी हुए, जिसको लेकर सरकार ने 20 फरवरी तक सभी किसानों का जिनका धान मंडियों में रखा हुआ है खरीदा जाएगा कहा। परंतु 20 फरवरी भी बीत गया और महीनों बीत जाने के बाद शासन प्रशासन ने तारीख पर तारीख देकर किसानों को बरगलाया। इस बीच चीन से फैली महामारी भारत में किसानों की किस्मत पर कलंक के रूप में फूट पड़ी। इस स्थिति में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और फिर लगातार लॉकडाउन की स्थिति में किसानों का धान मंडियों में ही शासन प्रशासन की बाट जोहते नजर आया। इस दौरान मौसम ने भी छत्तीसगढ़ सरकार की तरह वादा खिलाफी की और गाहे बगाहे समय बेसमय बारिश होकर किसानों के धान को मिट्टी में मिला दिया। अब इतने दिन बीत जाने के बाद भी किसानों का धान मंडियों में ही रखा हुआ है और 2 लाख क्विंटल से भी ज्यादा धान की खरीदी सरकार द्वारा अब भी की जानी है, जिसमें से बहुत से धान खराब होकर खेतों की राह ताक रहे हैं। ऐसे में किसानों की स्थिति और भी दयनीय हो गई है। जिस धान को बेचकर खातों में पैसे आते वह धान बिके ही नहीं तो खातों में पैसा कहां से आएगा। जिस खेत में पुनः कमाकर नई फसल लेते, लॉकडाउन और कोरोना ने उन्हें घरों में ही लॉकडाउन कर दिया, जिसकी वजह से वह नई फसल उगा भी नहीं पाए। और अब जाकर छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार को समझ में आई है, जब मार्केट से खाद्यान्न सामग्री की कमी की बातें सामने आने लगी, दुकानों से अनाज गायब होने लगे, मंडियों में सामान आना कम हो गया। ऐसे में सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, किसान घरों में बैठे हैं, तब जाकर सरकारों ने किसानों के खेतों में काम करने का परमिशन दिया है। परंतु कबीरधाम जिला के वे किसान जिनका धान कुंडा धान उपार्जन केंद्र के अंतर्गत आने वाले अतरिया धान केंद्र में रखा हुआ है, वे अब थक हार कर अपना धान घर ले जाने को मजबूर हो रहे हैं। और हमारा धान पूरा एकदम से खराब हो गए। कई लाखों करोड़ों रुपया कोरोना वायरस के चलते हुए यहाँ क्वारंटाइन बनाते वो बनाते उमें खर्च किए जाते, मगर किसान के आंसू न कोई नहीं देख सकते। कोई इतना रोना पड़ा है, हालत खराब है, का चीज में कैसे करी, खाए बर कुछ नहीं है, आदमी कैसे करके बेची, कहाँ बेची, कुछ तो बतावे। अभी तक सरकार एक बारे में कोई निर्णय नहीं ले। धान ऐसे भी दे वापिस होते तो 12 कट्टी धान गायब हो गए है, 25 निकला थे 37 का हुआ है बताओ ना। सब किसान मन को 19 तारीख को 1000 आदमी के मतलब धान नहीं बिके। रही सही कमर, मौसम और कोरोना महामारी ने किसानों का तोड़ दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी कि कबीरधाम जिला सहित अन्य जिलों के किसानों को हुई धान और धन की हानि की भरपाई किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा की जाती है। यहाँ लगभग 13,000 क्विंटल बचा हुआ था धान खरीदी होने के लिए, लेकिन आज भी इसका खरीदी नहीं हुआ और मजबूरी बस किसान सारे धान को उठा के घर ले जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि सभी का धान खराब हो चुका है। मैं मोहम्मद विष्णु सिंह गला 37 कट्टी धान सड़ गए, का कर जाए किसान भाई। सरकार की तरफ से कोई सूद नहीं आ रहा है, सरकार लेने की कोई जवाबदारी नहीं ले रही है। इस संकट की घड़ी में हमारा टोकन जारी हो रही 7 तारीख के 7 ले 12 हो गए, 12 ले 19 हो गए और 19 तारीख के धान रुक गए पूरे किसान मन के 117 किसान रामापुर बाजार के, और 20 तारीख तक की खरीदी करे, 19 ले छोड़ दे। मतलब शुरू से आखिरी तक मन खरीदी करे, ये दिखाना चाहते 19 तक काबर नहीं खरीदी, यही मैं जानना चाहता हूँ। किसान भीड़े रहे, चाहे घरों घर सब्जी पहुंचवाना हो, चाहे राशन पहुंचवाना हो, हर स्तर में किसानों ने देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज किसानों के साथ इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा हुआ है, लोगों के आंखों से आंसू आ जाए अगर आप देखें कि धान सड़ रहा है, पड़ा हुआ है। सरकार को सूद लेना चाहिए और इनका धान अवश्य रूप से लेना चाहिए। फिलहाल सीमाओं में जवान, खेतों में किसान और घरों में पहलवान कोरोना से जूझते नजर आ रहे हैं। कई विवाह के बंधन में बंधने का सपना सजोए हाथ में कार्ड लिए कोरोना की मार तन्हाई में झेलते देखे जा सकते हैं। कुदरत की मार ऐसे पड़ी है पूरे क्षेत्र में कि फलों का राजा आम भी पेड़ों में फूल आते ही झड़ निकला था और अब मार्केट भी बेस्वाद नजर आ रही है। कबीरधाम से विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी
नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में चलने की अनुमति दे दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज जिला कलेक्ट्रेट चैम्बर स्थित सभा कक्ष में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मुगेली अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मालवाहक के चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वैध दस्तावेज होने पर ही आवश्यक एवं गैर आवश्यक वस्तुओं के परिवहन करने वाले मालवाहकों को राज्य के भीतर एवं अंतर्राज्यीय मार्ग में एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ चलने की अनुमति दे दी गई है। संचालन के लिए पृथक से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य शासन स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु प्रतिबंधित किए गए रोकथाम, क्वारंटाइन और निगरानी उपायों की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर यह निर्देश लागू नहीं होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही के दौरान कोविड-19 के संदर्भ में स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। सभी मुंगेली जिलावासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर